जय हिंद। नमस्कार साथियों साथियों स्वागत है आपका एक और नई जानदार धमाकेदार और बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों वाली क्लास के अंदर। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है उसके अंदर है जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि पिछली 10 साल की भर्तियों के अंदर आए हुए हैं। तो दोस्तों एक साथ सभी का रिवीजन करने वाले हैं, एक साथ सभी का रिवीजन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो के अपन शुरुआत करते हैं। 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, रिवीजन के हिसाब से क्लास चलने वाली है तो एंड तक बने रहना। तो पहले प्रश्नों पर हम पढ़ने वाले हैं। आज के पहले प्रश्न आ चुके हैं, ये वही प्रश्न है जो हमने पिछली 6 वीडियो के अंदर किए थे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उन 6 वीडियो का जो है रिवीजन आज हम एक वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के पहले प्रश्न ये होने वाले हैं। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो सके। जो हमारी क्लासेस शुरू से देख रहे हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण और बहुत ही असरदार क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाई पहला है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। फिर अगला प्रश्न दे रखा है कि स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। फिर है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। फिर है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। फिर है भारत का सबसे पहला सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य सबसे पहले निकलता है। फिर इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। फिर है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। फिर कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर कागज का आविष्कार किसने किया या फिर कौन से देश ने करा? तो भाई चीन ने करा था। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भाई सिद्धार्थ था। फिर भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। फिर पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। फिर दे रखा है कि भाई गिद्दा और भांगड़ा कौन से राज्य का लोक नृत्य तो है? पंजाब। फिर दे रखा है कि भाई टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। फिर भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। फिर मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। फिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भाई ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के अंदर। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि भाई 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की या फॉरवर्ड ब्लॉक की। फिर दे रखा है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। फिर सांड्रस की हत्या किसने की थी? भाई भगत सिंह ने करी थी। फिर है कि 1857 की विद्रोह में किसने अपने बलिदान सबसे पहले दिया? ये सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? भाई मंगल पांडे जी। फिर है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। पहली प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। पहली राज्यपाल कौन हो गई? सरोजनी नायडू। फिर है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। और सर्वप्रथम चढ़ने वाली बचेंद्री पाल। और 22 महिला जो सर्वप्रथम चढ़ी थी वो थी अरुणिमा सिन्हा। फिर है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। फिर है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। फिर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगले प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। वही अगला प्रश्न दे रखा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। फिर ये वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? वही जयपुर में। फिर ये सिख धर्म का संस्थापक किसे सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। फिर है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। फिर लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। फिर नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। फिर दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। फिर है महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। फिर है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी। फिर अगले प्रश्न पर अपन बात कर रहे हैं कि भाई जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर दे रखा है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। फिर सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान।
फिर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। फिर है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल। फिर है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 या 12 के अंदर दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। फिर है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। फिर है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। फिर है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि भाई भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। फिर दे रखा है कि भाई भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन है। फिर है महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस। फिर है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड। फिर है हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है, शक्सवंत। फिर है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से, हृदय से। फिर है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथि है। फिर है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा। फिर एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रोंटगन ने। फिर किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया, तांबा का। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि भाई अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। फिर दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। फिर दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, राजघाट। फिर भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी भाई, मुंबई से थाने। कितनी चली थी, 34 किलोमीटर। ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। फिर है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई, कोलकाता में। कब हुई, 1925 के अंदर। फिर है भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, 1853 में। फिर है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। फिर है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। फिर दे रखा है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरेल ने। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की थी भाई, कब हुई थी भाई, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का महासचिव कौन थे भाई, पहले त्रिवेदी नार्वे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी होते हैं भाई, 5 होते हैं। बाकी अस्थायी कितने होते हैं, 10। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस है। फिर संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं भाई, 2 वर्ष के लिए। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा देश बना भाई, दक्षिणी सूडान बना। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, विटामिन के। फिर है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343। फिर ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, अभिनव बिंद्रा जी। फिर दे रखा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्ष। फिर है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, रियो डी जेनेरियो। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। फिर हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है, मुर्रा की। फिर दे रखा है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव रविंदर सिंह। इसी के साथ अपने जो है 100 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको 100 प्रश्नों में मजा आया होगा। इसी स्पीड से अपन 1000 प्रश्न कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1000 है तो आपको लगभग 1 घंटा लगने वाला है। तो क्या करेंगे अपन, थोड़ी सी स्पीड को तेज करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इन सभी को डिटेल्ड तरीके से हमने पहले 6 पार्ट्स के अंदर समझा दिया है। ये क्या है, रिविजन क्लास है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं कि किस किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है, 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान कितना होता है, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। सूर्य का ताप किसमें मापा जाता है, पायरोमीटर। फिर ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। फिर मानव शरीर का तापमान क्या होता है भाई, देखो केल्विन में 310, डिग्री सेल्सियस में 37 और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर न्यूनतम संभव ताप है भाई -273 डिग्री सेल्सियस। फिर सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होता है भाई, जो फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो सेल्सियस पैमाने में -32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फिर है कि भाई
ऊष्मा के संरक्षण की कितनी विधि है? चालन, संवहन और विकिरण, 3 विधियां हैं। फिर है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन विधि के कारण। फिर है ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन कौन से है? कपूर, अमोनियम क्लोराइड। फिर है किस ठोस पदार्थ को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? भाई किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि किस द्रव पदार्थ को ठोस में बदल क्या कहता है? किसी द्रव पदार्थ को ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ को सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। फिर है किसी द्रव पदार्थ को गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। फिर है जल के त्रिगुणात्मक बिंदु का मान कितना होता है? 273.16 केल्विन। फिर है रेफ्रिजरेटर में थर्मामीटर थर्मोस्टेट क्या कहलाता है? एक समान ताप बनाए रखना। भाई रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो होता है उसके अंदर थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान ताप बनाए रखना। फिर ये सूर्य की सतह सतह का तापमान क्या होता है? 6000 डिग्री केल्विन होता है। फिर पीयूष ग्रंथि में अत्यधिक हार्मोन स्रवण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलित विकास होता है। फिर आयोडीन की कमी से होने वाला गलगंड में किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की जो है वृद्धि होती है गलगंड रोग होने से। फिर है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। फिर है कौन सी ग्रंथि अश्रु या आंसू स्रावित करती है? लैक्रिमल। फिर अगले प्रश्न आ चुके हैं कि भाई मादा जनन हार्मोन कौन कौन से है? भाई एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो है मादा जनन हार्मोन है। फिर नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? भाई टेस्टोस्टेरोन। फिर किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? एड्रिनल। फिर मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। फिर जीव रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। फिर इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। फिर मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। अगला प्रश्न है किसी अम्ल में मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण थकान महसूस होता है? किस अम्ल के कारण जो है कि भाई मांसपेशियों में जमा होती है थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में जमा होता है जिससे कि हमें थकान महसूस होती है। अगला है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। फिर नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आइरस। ठीक है, आइरिस करता है। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। फिर रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। फिर अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। फिर नाभिक के निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? भाई गामा किरणों की सर्वाधिक वेदन क्षमता होती है। फिर अल्फा किरण में उपस्थित आवेश होते हैं धनावेश, बीटा के अंदर ऋणावेश। फिर समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ के होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदलते हुए? शीशा या लेड। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ से होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदलते? शीशा लेड में। फिर है रक्त कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग में किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? कोबाल्ट 60 या गामा। फिर दे रखा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। और ग्रहण करने की क्या कहलाती है? अवकरण। फिर है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा या चमड़ा। फिर है कि भाई किसके द्वारा जो है अनुवांशिकता के विज्ञानों को अनुवांशिकी कहा गया? वाटसन। फिर है जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। फिर मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णन कौन सा है? मेलानिन। फिर है मानव शरीर का कौन सा अंग पूर्ण रुध्वन को प्रसिद्ध करता है? यकृत। फिर है मानव शरीर का कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क का। फिर किस प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? पानी का 60%। भाई हमारा जो वजन होता है उसके अंदर से 60% तो केवल पानी का वजन होता है। फिर है कि एक पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त पर कितनी होती है? 14.5 ग्राम। फिर दे रखा है मानव मस्तिष्क का भार लगभग होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। फिर दे रखा है रक्त जमने के लिए किस तत्व का मुख्य भूमिका होती है? Ca की यानी कैल्शियम। फिर दे रखा है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। और सर्वदाता O है। फिर अगली बात कर रहे हैं कि सर्वदाता रक्त समूह O हमने बताया, बात करिए अभी। मानव शरीर में सर्वाधिक रक्त ग्रुप कौन सा पाया जाता है? भाई B+। रक्त को ब्लड बैंक में किस तापमान पर रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। फिर रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55 से 60%। फिर अम्ल में पदार्थ जो है जो प्रोटॉन देता है? क्षार वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। फिर अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? लवण मिलता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? अम्ल लाल करता है। फिर लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार करता है। अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे, क्षार होते हैं कड़वे। क्षार होते हैं भाई कड़वे। उसके बाद है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय घोल का 7 से अधिक, उदासीन घोल का
pH 7 होता है। फिर ये किसी अम्ल धातुओं में से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। फिर अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। फिर ये मलेरिया परजीवी तथा अम्बा को किस श्रेणी में रखा गया? प्रोटोजोआ। फिर ये हर प्रोटोजोआ के नाम से हरे प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाता है? यूग्लिना। फिर मनुष्य के शरीर में एस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंतों में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। फिर एक किस जीव के अंदर रक्त नहीं होता है फिर भी शोषण करता है? हाइड्रा। फिर एक केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? लुब्रिसिना। फिर एक केचुए में कौन सा रक्त वर्णन उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन। फिर एक केचुए में कितनी आंखें होती है? कोई नेत्र नहीं होते हैं। केचुआ किसानों का परम मित्र क्यों कहलाता है? क्योंकि मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। फिर एक कीटों की कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी टांगे कीटों में होती है भाई। फिर रेशम का उत्पादन किसके द्वारा होता है? रेशम कीट से। फिर एक घरेलू मुक्की का लार्वा क्या कहलाता है? मैंगोट। फिर डीएनए कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि बिच्छू क्या बीज कहाँ पर होता है? बिच्छू का जो विष होता है वो डंक में होता है, विष होगा दोस्तों ये। फिर निंद्रा रोग कौन फैलाते हैं? सीसी मक्खी। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबे राइनर। फिर एक किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीव। फिर है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? मोसेले ने। फिर है सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। मार्श गैस कौन सी है? मीथेन। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनम। फिर अगले प्रश्न आ चुके हैं हमारे पास। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भाई? हीरा है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। फिर है कौन से उत्तक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होते हैं? वसामयी उत्तक। फिर है मनुष्य की त्वचा कहाँ से सबसे मोटी होती है? पैर के तलवे से। फिर है लैक्रिमल ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है भाई? आंसू स्त्रावित करती है। फिर है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है भाई? तंत्रिका कोशिका, जो कि न्यूरॉन कहते हैं। फिर है तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है भाई? न्यूरॉन। फिर अनुवांशिकता का उत्तक, अनुवांशिकता का जनक कौन कहलाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर एडवर्ड जेनर ने किस रोग के से जुड़े हुए हैं भाई? चेचक के टीके की खोज करी थी इन्होंने। फिर जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है भाई? यह है तंत्रिका कोशिका। तो यही के इसी के साथ अपने जो है 200 प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं। अगले प्रश्नों पर अपन चलने वाले हैं और आपको क्या करना है और अपने अभी 800 प्रश्न बाकी है, तो 800 प्रश्न अभी इसके अंदर अपन कवर करने वाले हैं और इसी तरीके से अपन जो है 1000 क्वेश्चन तक जो है बिल्कुल स्पीड के साथ चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका क्या होने वाला है? बढ़िया सा रिविजन होने वाला है। तो वीडियो को आपको क्या करना है? पूरा देखना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। फिर एक गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। फिर कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? अग्नाशय इंसुलिन स्त्रावित करती है। फिर डूरंट कप का खेल, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। फिर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं को मान्यता दी है? 22 भाषाओं को। फिर चीन की मुद्रा युआन। रेड क्रॉस जो है की स्थापना रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनाल्ड। फिर है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। फिर है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है पहली इमारत डाली थी कुतुब मीनार की। फिर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी। फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य जी। फिर विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। फिर दे रखा है दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ये कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है नेपाल में। ठीक है, दक्षेश में कितने देश सदस्य है? 8। फिर है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 25 से 16। फिर है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। फिर है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। फिर है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। फिर है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि भाई दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की वजह से। फिर है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? विटामिन के, ई, डी, ए। फिर है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। हंसने वाली गैस N2O। फिर दे रखा है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा या
दस्ता का होता है। अगला प्रश्न है कि कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। फिर दे रखा है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12। फिर दे रखा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। फिर है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। फिर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। फिर है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पेग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापिका। फिर कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। किस अधिवेशन के में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? 1907 सूरत अधिवेशन में। फिर तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोलों ने कराया था। अगले प्रश्न दे रखे है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। फिर है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने आयोजित हुआ था? रूस में। फिर है वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? स्कॉटलैंड। फिर है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था भाई? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। फिर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला? अनुच्छेद 370। फिर एक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगले प्रश्न दे रखा है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मौसी नदी पर। फिर विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश करता है? मेक्सिको। फिर भारत के अनुसार विश्व का सब क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। फिर दे रखा है स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। फिर पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। भारत की संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है? दमन है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। फूटो फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड। फिर दे रखा है 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुम्बा। अगला प्रश्न दे रखा है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने मकबरी का लेखक कौन थे? अबुल फजल। फिर लोपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। फिर दे रखा है देशबंधु के नाम से कौन ज्यादा? चित्तरंजन दास। फिर अशोक के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। फिर है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। फिर है सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस्कान की, सबसे बड़ी फीमर की स्वीमर जो कि कहाँ होती है? जांग की। फिर है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? 639। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न दे रखा है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना की क्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण। फिर है यौन शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। फिर दे रखा है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब ने। फिर है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? 1919 के लाहौर अधिवेशन में। फिर है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भाई? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? क्यूरी क्वीन। फिर दे रखा है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय। फिर है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। फिर दे रखा है कि भारत में हमला करने वाला पहला मुसलमान आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। फिर दे रखा है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगस्थनीज। अगला है श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। विटामिन की खोज फंक ने की। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु होती है आयरन, क्रोमियम, निकल। फिर दे रखा है कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। फिर पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। फिर दे रखा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अगला प्रश्न दे रखा है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। फिर भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। फिर गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। फिर मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। फिर बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वर्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत की पत्तियों पर जो है रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। फिर मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई? रेटिना पर बनता है।
300 प्रश्न यहाँ पर अपने खत्म होते हैं। अगले अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? भाई विकिरण द्वारा। फिर डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने। फिर ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। फिर है कि किस वेबसाइट के सर्वप्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। जो वेबसाइट होती है उसके सर्वप्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। फिर है गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। फिर है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 232 मीटर प्रति सेकेंड। फिर है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? शुक्र भाई। फिर है सूर्य के सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, जो कि कितनी होती है? 73%। फिर है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न दे रखा है कि सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। फिर है कौन सा उच्चल तारा 76 वर्ष वार दिखाई देता है? हेली उच्चल तारा। फिर है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। फिर है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। फिर है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? 14 मई 1974 को पोखरण में किया गया। फिर कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। फिर कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन है। फिर दे रखा है मोनेजाइट धातु में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। फिर शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। फिर संसार का विशालतम विशालकाय जलीय जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल मछली। अगला प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टीलर। फिर एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। फिर पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्तुपित स्पुतनिक फर्स्ट दे रखा है। फिर किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनमो। फिर है कंप्यूटर की स्थायी अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रैम। और स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। फिर दे रखा है रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। फिर है किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र को। फिर है वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। फिर है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्स की। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। फिर दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अब केंद्रीय बल। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अबुल गफर खां। फिर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। फिर स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? वह है कपास के लिए। कौन सा विश्व विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर एवं मयूर सिंहासन दोनों लूट कर लेके गया था? नादिर शाह। फिर भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि भाई धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी? 71% पानी है। फिर भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। वो लगती है 40 चीन में। सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। फिर दे रखा है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी। फिर गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? इथाइलिन मार्कप्टेन। फिर वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन 78%। फिर है ऑक्सीजन 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर दे रखा है कि कोणार्क के सूर्यदेव का मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। फिर किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर। फिर कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। फिर 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई भारतीय कांग्रेस 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। फिर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की साथी कौन था? भाई बुटकेश्वर दत्त थे। फिर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी लाहौर अधिवेशन में 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। फिर 1856 विधवा 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 पुनर्विवाह कानून किसने प्रयासों से बना गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जो पुनर्विवाह का निर्माण हुआ। फिर लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन का शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। फिर लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य से शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। फिर भारत में की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। फिर किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? भाई माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का विभाजन हुआ था। फिर जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए हैं कि हत्या किसने की? उधम सिंह ने। फिर बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लाल करजन द्वारा। फिर भारत में कुल
कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। फिर है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सचिवानंद सिन्हा। फिर है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में है? केरल। फिर है भरतनाट्यम किसकी मुख्य नृत्य शैली है? वो है तमिलनाडु की। अगला प्रश्न दे रखा है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। फिर है भारत में सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की होती है? सुरक्षा परिषद। फिर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। फिर मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। फिर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन है और किसने लिखा? अमर सोनार बांग्ला जो उनका राष्ट्रीय गान है, या और उनको जो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसने भारत का लिखा था। ये भारतीय रहने वाले हैं। अगला है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें को। फिर है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथाइलिन का। फिर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। फिर है पी हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। फिर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। फिर सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। फिर यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक में। फिर है ये मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच है। अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं कि प्याज में खाद्य पदार्थ कौन सा है? तना। फिर है स्वच्छ परिसर के ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। फिर मधुबनी किस राज्य में है? बिहार में। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कौन से देश में है? नेपाल में। फिर है किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गंगा ऑफ साउथ किसे कहते हैं? गोदावरी। फिर दे रखा है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजय रेड्डी जी। फिर है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? विश्व का सबसे ऊंचा पामीर या तिब्बत का पठार। फिर है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसी के साथ अपने यहाँ पर जो है कितने 400 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब 600 प्रश्न बाकी है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगले प्रश्नों पर अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे अगला प्रश्न दे रखा है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। फिर है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर है वनस्पति घी के निर्माण के कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। फिर है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। फिर है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। फिर है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव। फिर है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। फिर है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई स्पष्ट क्या है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है प्रकाश की। फिर ये किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी में। सबसे कम लाल में। फिर वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। फिर आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग किस कहा जाता है? लाल हरा नीला जो है क्या हमारे प्राथमिक रंग है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भर जाती है? हीलियम गैस भर जाती है। फिर है टाका धातु या सोल्डर के किस धातु का मिश्रण होता है? टीन या सीसा। फिर है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को संबंधित है? आंख से। फिर है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था भाई? वेनेंटाइला तेरेस्कोवा। फिर है अर्जेंटीना आर्टिजन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। फिर अगला प्रश्न पर अपन बात करते हैं कि भाई सिनबेरा किस धातु का यस्क है? पारा या मरकरी का। सिनेवार जो है किसका धातु का यस्क है? पारा या मरकरी का। फिर ये कौन सा यंत्र दूध की पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। फिर हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। फिर पेलाया पेलाया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। फिर मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। फिर दे रखा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। फिर मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 36 डिग्री या 98.4 डिग्री। फिर दे रखा है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। फिर कंप्यूटर की सीपी
किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। फिर सॉरी, कंप्यूटर की आईसी किसकी बनी होती है भाई? वो बनी होती है सिलिकॉन की। फिर दे रखा है पारासेक किसकी इकाई है भाई? खगोलीय दूरी की जो है पारसेक इकाई है। अगला प्रश्न दे रखा है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर दे रखा है पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। फिर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। फिर एक भारत की किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर दे रखा है भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर के अंदर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। फिर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। फिर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। फिर दे रखा है सार्क या दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न दे रखा है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर दे रखा है सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम कौन कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। फिर दे रखा है नोबेल पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ? 1901 में जो है वो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। फिर बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। फिर रामायण किसकी रचना है? महर्षि वाल्मीकि। फिर दे रखा है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। फिर है नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। अगला प्रश्न दे रखा है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन दे रखी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून IMA। फिर दे रखा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। फिर दे रखा है डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। अगला प्रश्न है भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। फिर संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। फिर दे रखा है कि भाई सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम जाना जाता है? पंचशील समझौता। अगला प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने। फिर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। फिर एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। फिर भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। फिर डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। फिर भारतीय थल सेना में पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। फिर दे रखा है लाई हरोबा हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। फिर है भारत में किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। फिर है कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी के। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि पौधों में जीवन का होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। फिर महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापित किया गया अहमदाबाद में। फिर मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णिमा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? 8 अगस्त 1942 को। फिर मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm होता है। फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। फिर रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। फिर प्रथम एशियाई खेल खबर कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में हुए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? बैरोमीटर में। अगला प्रश्न दे रखा है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में है। फिर है टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय अनिल कुंबले। फिर 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? रूस के अंदर। फिर संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 करता है। सर्वग्राही रक्त समूह ए विटामिन AB जो है सर्वग्राही है। फिर है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में होती है? पेनल्टी स्ट्रोक होता है हॉकी के अंदर और पेनल्टी किक में इसमें होता है फुटबॉल में। अगला प्रश्न दे रखा है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। फिर है कि भाई सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि भाई भारत का जनगणना किस वर्ष कितने वर्षों बाद होती है? ये होती है 10 वर्ष बाद। और पहली कब हुई थी? 1872 में। फिर मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। फिर दे रखा है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्वीमेंट एटली थे। फिर दे रखा है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। फिर स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाउन पोवेल ने जो है क्या करी थी? स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना करी थी। फिर संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक से है? फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। गायनपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से? साहित्य से। फिर भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इनके जन्मदिन को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। यहाँ पे आपके 500 क्वेश्चन यानी अपनी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। सेंचुरी करने में 500 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो जिस तरीके से जिस पेशेंस के साथ अभी आप वीडियो देख रहे हो उसी पेशेंस के साथ आपको क्या है पूरी वीडियो को देखना
टिक डालना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर अपन बात करने वाले हैं। अगले प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। तो अपना अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि भाई अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। ये हुए थे 1961 के अंदर। फिर है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, विनोबा भावे जी थे। फिर है मोनालिसा किस विश्वविद्यालय की पेंटिंग है, तो ये है लियोनार्दो दा विंची की। फिर है स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है, वो हरियाणा की है। फिर है भारत में कितने उच्च न्यायालय है, 24 है। फिर दे रखा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, वही बहादुर शाह जफर द्वितीय था। फिर तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व में पहला देश कौन सा है, वो भूटान है। फिर गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद। हमने थोड़ा देर पहला कि भाई स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है, H1N1 से। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। फिर भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 42वीं द्वारा। इसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर नमक कानून तोड़ने के लिए किसके लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया। भाई नमक कानून कब चालू करा था, इसने 1930 में करा था। और फिर इसके टूटने के बाद इसने क्या करा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। फिर है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करती है। फिर विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। फिर विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है। फिर पीटर्सबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक जो है उसको जोड़ता है। फिर अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा। फिर भारत का जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की बात चलते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था, गुजरात में। फिर आईने मकबरी पुस्तक किसने लिखी, अबुल फजल ने। फिर बुली शब्द किस खेल संबंधित होता है, प्रयोग हॉकी में। फिर उड़न परी किसे कहा जाता है, पीटी उषा को। फिर झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है, उदयपुर को। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, मुंबई में 1875 में। फिर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। फिर देर का है किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये जो है जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम जी थे, जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। तो ये है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे। 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इन्हीं के याद में मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। फिर दे रखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्राम्बे जो कहाँ है, मुंबई में। फिर दे रखा है कि सन 1928 में बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। फिर मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने। फिर पहली भारतीय IPS अधिकारी कौन थी, किरण बेदी। फिर कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम। फिर चाइना मैन किस शब्द में खेल में प्रयुक्त होता है, क्रिकेट में। फिर है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा। फिर डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, एल्बर्ट नोबल ने। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, शहनाई से। अगला प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न दे रखा है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से क्षेत्र से है, फिल्म से। फिर है एड्स का पूर्ण विस्तार, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर दे रखा जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, जनरल O डायर ने। फिर पटना का प्राचीन नाम कौन सा था, है पाटलिपुत्र। फिर दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल का संस्थापक ये कहाँ स्थित है, पटियाला में। भाई राष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, पटियाला। पटियाला कहाँ है, पंजाब में। फिर दे रखा है आगा खां कब किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक। फिर है भाप इंजन का आविष्कार किसने दिया था, जेम्स वॉट। अगला है रेडियो का आविष्कार किसे कहा जाता है, इटली निवासी मार्कोनी को। फिर दे रखा है किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है, नागालैंड। फिर दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी, बदरुद्दीन तैयब जी। फिर है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके जो कहाँ की थी, ये थी श्रीलंका की। फिर है हड़प्पा की सभ्यता किस युग में संबंधित है, कांस्य युग। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया, अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य का लाल प्रतीक किस कारण कहलाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फिर इंद्र सबसे कम होता है। फिर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। फिर दे रखा भू स्थिर उपग्रह में पृथ्वी की कितनी ऊंचाई है, 36,000 किलोमीटर। फिर दे रखा चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। फिर अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर। फिर दूध का दही में
किस जीवाणु के कारण जमता है लैक्टोबैसिलस। फिर है पराश्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। फिर परमाणु बम में किस सिद्धांत पर कार्य करता है नाभिकीय विखंडन। फिर विद्युत धारा की इकाई कौन सी है एम्पियर। फिर हड़प्पा हृदय की धड़कन का नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है पोटेशियम। फिर है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर है मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है सिंकोना। फिर संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है रेफेलसिया। फिर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है शुतुरमुर्ग। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है हेमिंग बर्ड। फिर मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया कुत्ता। फिर अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है काला। फिर तेरे का एटीएम का पूर्ण विस्तार रूप क्या होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है राष्ट्रपति। फिर है एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल में संबंधित है क्रिकेट। फिर है वायुमंडल कि कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है ओजोन। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है अजमेर में है। फिर सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध। फिर है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है भारतीय रिजर्व बैंक है। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है कि क्या बोल रहा है सालारजंग म्यूजियम कहाँ है हैदराबाद में। फिर है कि भाई भारत की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थी ज्योतिबा फुले। ये कहाँ की पश्चिम बंगाल की। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है वो है ममता बनर्जी। फिर है कि भाई संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और तापमान फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। फिर दे रखा है कांसा किसकी मिश्र धातु है तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एलपीजी का विस्तार रूप लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी बाल गंगाधर तिलक। फिर राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है 1/3। फिर दे रखा है एक ये अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। फिर अपने को दे रखा है कि अयोध्या किस नदी किनारे है सरयू के। जयपुर की राजधानी किसने की थी जयपुर की स्थापना किसने की थी अमेर की राजा सवाई जय सिंह ने करी थी। फिर है भारतीय संविधान के पहला संशोधन कब किया 1951 में। फिर डूरंट कप किस खेल संबंधित है फुटबॉल से। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया रूडयार्ड किपलिंग को। फिर है किस शासनकाल में मार्को का यात्री इबन बत्तूता भारत आया था मोहम्मद बिन कासिम। ये कौन था पहला मुसलमान आक्रमणकारी था। फिर दे रखा है कि भाई भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी लेखक कौन थे कालिदास। फिर श्रमिक दिवस कब मनाया 1 मई। फिर ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा बांध किस नदी पर है सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था 6 अगस्त 1945 को। फिर दे रखा है कि भाई राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। फिर दे रखा है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। फिर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है दक्षांतर रेखा कहलाती है। फिर दे रखा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने करी थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक खाया जाता है चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी नौसेना दिवस 4 दिसंबर और वायुसेना दिवस मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म के संबंधित है जैन धर्म। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि भाई हीराकुंड बांध किस नदी पर है महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है करनाल हरियाणा। फिर दे रखा है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला धर्मोपदेश या पहला प्रवचन क्या कहलाता है प्रवर्तन धर्म चक्र। फिर है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है 8 अक्टूबर। फिर दे रखा है कि भाई 1526 1556 और 1761 के अंदर 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे वो कौन से युद्ध हुए थे पानीपत के युद्ध हुए थे कौन से। फिर दे रखा है हाल ही में एक किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। फिर एक और 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा फिर वो रहा बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है सितार से। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है हॉकी से और पेनल्टी स्ट्रोक का किससे है हॉकी से। पेनल्टी किक का संबंध किससे है फुटबॉल से। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि भाई उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ। फिर है कि देवेंद्र ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है क्रिकेट से। फिर है रूस की मुद्रा कौन सी है रूबल। फिर दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है लोथल। फिर है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी। फिर है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ लुम्बिनी में। भगवान महावीर जैन धर्म का कौन से तीर्थकर थे 24वें। फिर है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। फिर है कटक किस नदी में बसा हुआ है महानदी पर। फिर दे रखा है बाइनरी भाषा में कितने कोड होते हैं 2 अक्षर
जो कि कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 होता है। फिर लेन का विस्तार क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर पर। गोवा पुर्तगाली शासन कब से खत्म हुआ था भाई, ये 1961 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ और किसने परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार उड़ीसा पर अधिकार किया, 1764 में। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया, 1773 में। फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैसे कैद करके कहाँ भेजा था भाई, बर्मा, म्यांमार की राजधानी है। फिर दे रखा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। फिर है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर। फिर है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, रेड क्लिफ। और भारत चीन मैकमोहन। फिर दे रखा है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार पर है भाई। इस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, जम्मू कश्मीर की। फिर अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा, अलास्का। फिर विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। होपमैन कप किस खेल संबंधित है, टेनिस से। फिर नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। फिर है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि भाई किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, कनाडा की। फिर है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, चीन की। फिर है म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है, क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत पर होते हैं भाई, क्षोभ मंडल पर। फिर है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। फिर है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाविनिष्करण। फिर दे रखा है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन से थे, राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर है भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान में लगती है, सिक्किम की। फिर नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है भाई, सिक्किम में है। फिर 1812 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, मौलाना अब्दुल कलाम, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगले प्रश्न दे रखा है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में कनिष्क थे, कनिष्क के दरबार में जो क्या थे, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे भाई, कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है, श्रीधरन। फिर अगला प्रश्न यहाँ से है 673 के भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी। फिर है भारत और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, फिर ये हुआ था भाई 1916 में। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, 3 महीनों के लिए। फिर दे रखा है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, NH 12 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है भाई। दे रखा है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, वो है चना पत्थर का। फिर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया भाई, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया, 1920 में चालू हुआ और 1922 में स्थगित कर दिया। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि भाई अगला प्रश्न दे रखा है कि केरल के तट पर को क्या कहते हैं भाई, मालबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं, मालबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, पारसी। फिर भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। फिर पानी का रासायनिक सूत्र H2O। फिर प्राकृतिक में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ हीरा है। फिर है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री। फिर सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में। फिर भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन में। फिर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश में संविधान के लिए लिए गए हैं भाई, जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो कौन से देश से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न दे रखा है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, 356 के तहत। फिर प्रोटॉन की खोज किसने की, गॉडस्टीन। फिर भारत में प्रमुख परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तारापुर महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे वर्ष शुरू हुआ, 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। फिर दे रखा है प्रथम बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके शासनकाल में हुई, ये हुई थी भाई राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में। और कब हुई थी, 483 ईस्वी में। फिर दे रखा है सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है भाई, ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर दे रखा है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप है, अफ्रीका पर। फिर दे रखा है कि संविधान के संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, 73वें। फिर अगले प्रश्नों पर अपन बात करते हैं। अगले प्रश्न अपने को दे रखा है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। फिर दे रखा है किस राज्य के लोकसभा की सर्वाधिक सीटें है, 80 सीटें है और कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था भाई, कुंदन ग्राम वैशाली में। फिर दे रखा है
सॉरी कुंडाग्राम वैशाली में। फिर दे रखा है चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुई, 48वीं और ईसा पूर्व में कुंडलवन में। ठीक है। फिर दे रखा है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.0%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। फिर दे रखा है कि भाई भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है, सोनपुर बिहार में। फिर दे रखा है 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, उत्तर और दक्षिणी कोरिया को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि भाई अष्टधाई किसने लिखी, पाणिनि ने। फिर है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। तीसरी बार काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई, 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। अगला है कि भाई त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा के जो है लिखे गए थे, भाई ये जो है बौद्ध धर्म है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर है भारतीय प्रायद्वीप की का क्या नाम है, भाई दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है, दक्कन का पठार। फिर गुजरात में गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाते हैं, कोंकण तट। फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसके द्वीप है, 324 द्वीप है। फिर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। फिर दे रखा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, भाई सचिव जो वित्त मंत्रालय का सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। संसद में 2 बार सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 महीने की। अगला प्रश्न है कि भाई ऋतु संहार और कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं, कालिदास जी की। फिर है जनता और एलराई गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, पल्लव राजा नरसिंह ने। फिर है भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, 19%। फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल संबंधित है, गोल्फ से। फिर है सांबर झील किस जिसमें नमक बनता है, किस राज्य में है, राजस्थान में। सांबर यही के ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर बाद में है गुलाम वंश का कौन सा शासन पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था, भाई हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक थे। फिर है गीत गोविंद किसने लिखी, जयदेव ने। फिर है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए, चंदेलों ने। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने करी थी। फिर गना पक्षी विहार अब कहाँ स्थित है, भरतपुर राजस्थान में। फिर दे रखा है कि भाई भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ का रण गुजरात। फिर है मिनी कैंप या मेरा संघर्ष किसी जीवनी है, एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स। फिर दे रखा है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा, 1025 ईस्वी पूर्व के अंदर। फिर दे रखा है कि भाई कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा या जो कहाँ है, असम में। फिर दे रखा है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, प्लेटो ने। फिर दे रखा है तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण कब लूटा, 1398 में। फिर ओलंपिक खेलों की हॉकी कब शामिल किया गया, 1928 में। एम्स्टर्ड हॉलैंड में जो ओलंपिक हुए थे उसमें ओलंपिक खेलों में हॉकी को भी जो है ऐड किया गया था। फिर दे रखा है कि भाई शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया, सासाराम बिहार में। फिर है न्यूट्रॉन की खोज, जेम्स चैडविक। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी पानी का या ग्रेफाइट का। फिर है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना 1948 में है। फिर है अमजक अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सरोद। फिर दे रखा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोगा या गरसिप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। फिर है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 38,000 सॉरी 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। फिर है भारत में सोने की खान कहाँ है, कोलार कर्नाटक में। फिर अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि भाई भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, कर्णम मल्लेश्वरी। फिर है पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश है, मिस्र। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। फिर दे रखा है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र, तबला। अमेरिका की खोज किसने की थी, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी थी। फिर दे रखा है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, 1896 में कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगले प्रश्नों पर बात करते हैं कि भाई प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कहाँ के रहने वाले थे, दक्षिण अफ्रीका के। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, रोम। फिर दे रखा है शक संवत
को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 में। फिर रेडियम की खोज किसने की थी? पियरी और मैरी क्यूरी ने। फिर दे कितनी ऊंचाई पर जाने पर एक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर पर। फिर एक इस ग्रह के चारों ओर शनि वलय है शनि। फिर दे रखा है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। फिर सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। फिर दे रखा है कंगारू किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। अगली बात प्रश्न आ चुका है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। फिर है सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। फिर दे रखा है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नार्के और एडमंड हिलेरी। फिर दे रखा है भाई पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। अमेरिका से पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। शोजे वेतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खां। फिर दे रखा है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? जहांगीर साहब ने। फिर दे रखा है कि भाई भारत में पुर्तगालियों को प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। फिर दे रखा है किस पर्व बोले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? भाई किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई? दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट। भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अशोक का अधिकांश शिलालेख किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि। फिर रिवर्स क्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। फिर दे रखा है कि भाई मानक अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में? भारत में। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। फिर देश श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। भारतीय सेना में हुआ था। फिर दे रखा है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसकी परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री। फिर दे रखा है कि भाई गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने पर की क्रिया क्या कहलाती है? वल्नीकरण। फिर पश्चिमी और पूर्वी तट पर किन पहाड़ियों से मिलते हैं? नीलगिरी। फिर दे रखा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 को। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट होती। हमारे यही इसी के साथ में जो है अपने 800 प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अंतिम के 200 प्रश्न बचे हुए हैं। तो जो जो अभी तक वीडियो के अंदर बना हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है क्लास को पूरा देखने की और एक पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई है। आप जैसे बंदे ही आर्मी और अदर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाते हैं जिनके अंदर इतना पेशेंस होता है। ठीक है, तो अपने अगले प्रश्नों पर अपन बात करने वाले हैं। अगला है कि भाई मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राय सोनीपत। फिर है भारत में भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशगंज में। फिर है कालिदास ने किस भाषा की रचना की थी? संस्कृत में। कालिदास की ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत में। फिर 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर को किसने लंदन में हत्या करी थी? उगम सिंह जी ने करी थी भाई साहब। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फुले। फिर ये टोडा जनजाति किस राज्य में निवासी करती है? तमिलनाडु। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। फिर है असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। फिर है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सन 1973 में। अगला प्रश्न है कि प्याज लहसुन में गंध किसके तत्व कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। अगला प्रश्न दे रखा है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित है? सरकारी आयोग। फिर दे रखा है नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? भाई एडविन लुटियन इंग्लैंड के रहने वाले थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों का समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह। फिर है पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। फिर दे रखा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। फिर दे रखा है संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश भारत है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है भाई। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुद्दी दे रखा है। फिर है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बसी है? नर्मदा नदी। फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कोरामंडल तट। अगला प्रश्न दे रखा है नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन या मछली पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। फिर है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वह जम्मू कश्मीर। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। फिर है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉमन बोरलॉग। फिर है दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन का रासायनिक नाम
मिथेन निकलती है। फिर दोस्तों ये यहाँ से अगला प्रश्न शुरू होता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ये थोड़ा सा इसको आप काट लेना, ये यहीं तक है। फिर है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, टेकोफेरेल। फिर है कि भाई टोकोफेरेल होगा। फिर है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की रिवास से हुई थी, किस गैस की वजह से हुई थी भाई, मिथाइल आइसो साइनाइड की वजह से जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल का है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा था, महर्षि दयानंद जी ने। फिर है राज विलय की नीति किसने अपनाई, डलहौजी ने। अगला प्रश्न दे रखा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संस्थापन किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। डोडरबेल का संबंध किस क्षेत्र से, भू राजस्व व्यवस्था। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था, जोनास साल्क। फिर है कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला किन ने किस जन सैंत की विशाल प्रतिमा है भाई, गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है, अमेजन में, क्योंकि ये सबसे चौड़ी नदी है, सबसे लंबी नील नदी है। फिर है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। अगला है कि चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था, नेकचंद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। फिर है योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है, कुश्ती। फिर है प्रथम संविधानिता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, गाल खान अब्दुल गफर खान गांधी खान, ठीक है। कुका आंदोलन किसने चलाया था, गुरु राम सिंह ने। फिर दे रखा है 1815 ईस्वी में कलकत्ता से किसने आदमी सभा की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था, अष्टप्रधान। और उसके अंदर होने वाले लोग क्या कहलाते थे, पेशवा। अगला है कि भाई गुरु लेग बहादुर की हत्या किसने की थी भाई, औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया, ताजमहल। फिर है किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला अपनी परम सीमा पर पहुंच गई थी, जहांगीर के। फिर है सिख धर्म ने किस गुरु की जहांगीर की हत्या करवा दी गई थी, गुरु अर्जुन देव ने। सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, देखो कैसा आदमी था ये, ठीक है। फिर है हुमायूं तामा पुस्तक किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया, राणा कुंभा ने। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमार गुप्त ने। फिर दे रखा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, पूरी उड़ीसा में। फिर तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, और भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, 1991 में। दूसरा हुआ था 92 में, फिर ये भी उन्हीं के बीच हुआ था। फिर है शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं कि भाई सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का। फिर है सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। फिर है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया, हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों में होता है, 12 वर्ष में। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला होता है, 4 स्थानों पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, की अपनी अपनी जगहों पर होता है। जनता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। फिर तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की दोनों की राज्य की राजधानी रहने वाला है, हैदराबाद। और इसी साल 2024 के अंदर जून के अंदर जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। 2 जून को जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। और यानी अगर इस बार क्वेश्चन आता है तो आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती करनी है, ठीक है। भारत में कितने पिन कोड जोन है, 9 है। अगला प्रश्न है कि भाई भारत और डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, 1972 ईस्वी में। फिर भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, भारतीय रेल। फिर है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी, समझौता या वह थार एक्सप्रेस। फिर दे रखा है भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चली, 1925 में। फिर दे रखा है भारत में रुकुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, पीर पंजाब सुरंग जम्मू कश्मीर में है भाई ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लेह लद्दाख का है। फिर दे रखा है कि भाई कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी बर्फ से ढका हुआ है, अंटार्कटिका। पृथ्वी के तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है, तो 29.2। फिर दे रखा है भारत में बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों का है भाई, कच्चा द्वीप, कच्चा कच्चा
तीवू द्वीप और न्यूमर द्वीप। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि भाई भारत का उत्तर से दक्षिण का तक विस्तार कितना है, 3414 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पुजांग सुरंग जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। फिर है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहां पर पहले क्या था, ठैतीस नामक एक सागर था। फिर दे रखा है कि भाई भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, ये कहाँ। फिर है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, सदा ए सरहद। फिर दे रखा है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है, एंथ्रासाइट। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता एक बड़ा स्नानागार मिला था, मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। भाई अगला प्रश्न दे रखा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फिर दे रखा है रबी की फसल की बुआई व कटाई कब की जाती है, भाई रबी की जो फसल होती है उसकी कटाई कराई जाती है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के बीच में। फिर दे रखा है भारतीय इतिहास के बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, अलाउद्दीन खिलजी। और फिर बाद में अगला प्रश्न यहाँ से चालू हो रहा है 894 के भाई फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा किसे कहते हैं, पहले को ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई, अर्जेंटीना के। फिर क्या सॉरी ब्राजील के। फिर दे रखा है किस खेल के में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, बास्केटबॉल। फिर दे रखा है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल खेल को का उद्गम माना जाता है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, मणिपुर को। फिर है गोमीबट शब्द किस खेल में से जुड़ा हुआ है, शतरंज। फिर है क्रिकेट पिच की पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है, 4 फुट। फिर है स्लिप पॉइंट का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। सिली नहीं होगा दोस्तों, ये स्लिप पॉइंट होगा, ठीक है। किस देश में की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता, भाई ब्राजील ने जो है फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता। अगले प्रश्न दे रखा है कि भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु। भारत का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। प्रथम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यान कहाँ है, त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून। अंटार्कटिका का प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगोत्री। फिर है एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए पहचान के लिए किया जाता है, एड्स रोग। फिर हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को कैसा रंग होता है, नारंगी। खुरपक्का मुंहशका जो रोग है किनमें पाया जाता है, गाय व भैंसों के अंदर। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है, बिट। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, 27.78% वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की है, ठीक है। पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात 940। फिर दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिलाओं पे प्रति हजार पुरुष पर अनुपात लिंगानुपात सबसे कम है, हरियाणा के अंदर। फिर दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, बिहार की है भाई। फिर है कि भाई तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। फिर दे रखा है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है, आर्कटिक क्षेत्र। फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, सचिवानंद सिन्हा। फिर भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, 6 अधिकार। फिर है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये यहाँ पे शून्य जो घोड़े नहीं होगा, शून्य शब्द जोड़े गए, ठीक है। आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में सबसे पहले अधिक वर्षा मानसून में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्नों पर अपन बात करने वाले हैं, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 128 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे अधिक होता है, केरल में। फिर दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ, 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया, भाई पांडा। फिर है विश्व में सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क को नाम क्या है, इंटरनेट। फिर है ईमेल का जन्मदाता कौन है, टॉमलिंसन। फिर है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, टिम बर्नर्स ली। फिर एचटीपी का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी। फिर है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, 17 भाषाओं में। अगला प्रश्न है कि भाई कांस की क्रांति कब हुई थी, भाई ये हुई थी 1799 में। फिर है दुनिया में मौजूद दुनिया के मजदूरों एक होगा नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, फ्रांस की क्रांति से। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मैगसेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक
सर्वाधिक ओजोन क्षयधारी गैस कौन सी है? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूर्ण नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। चंद्रमा सूर्य की पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जलों का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल H2O। भारत के किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ताप विद्युत। अगला प्रश्न दे रखा है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह में परिवर्तित होती है? आयन मंडल। हवाई जहाज में वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? वही हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभमंडल की धरातल में अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। फिर है, भारत में दक्षिणतम पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? जून से सितंबर के बीच। भारत प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। फिर है, कोलकाता के मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा। फिर है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। फिर है, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। फिर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। अगला प्रश्न दे रखा है कि सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीम गुल्ला खान ने। फिर भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1954 में। फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू की? 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। फिर 954 क्वेश्चन दे रखा है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं से। फिर अकबर ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे किस उपलक्ष्य में बनवाए? गुजरात विजय के। फतेहपुर सीकरी कहाँ है भाई? सॉरी, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। फिर तेरे का भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई? औरंगजेब ने। फिर तेरे का है कि लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने करी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अगले प्रश्नों पर बात कर रहे हैं कि भाई विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट का अन्य किस नाम से जाना जाता है? सहयादी पर्वत श्रृंखला। तंबाकू में धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? 6 महीनों के लिए। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। अगला दे रखा है, गाय के दूध में रंग पीला क्यों होता है? किसके कारण होता है? वह कैरोटीन उपस्थित होता है गाय के दूध में, इसलिए दूध उसका पीला होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? मैडम भिकाजी कामा। फिर है, सन 1815 में आत्मीय सभा का संगठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न दे रखा है, चाबी भरी घड़ी जो है होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रा कौन सा है? ओम है। फ्यूज की तार की किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न। फिर इलेक्ट्रिकल हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा। फिर दे रखा है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1960 में। अगले प्रश्नों की बात हो रही है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली ने करा था भाई। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफेद रक्त कण या WBC का कार्य क्या होता है? वही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। फिर बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होती है? 26 मील और 385 गज। अंतिम आखिरी के 10 प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं कि भाई समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवान। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम। फिर दे रखा है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गुणवर्ती कोरम क्या है? 101/10। ठीक है। फिर है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। फिर है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है भाई? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फिर दे रखा है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। फिर है, भारत के पूर्वोत्तर में राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती। भारत में रेशम
जो के का सर्वाधिक सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ में। और यहीं पर अपने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, सॉरी 1000 प्रश्न आज यहीं पे अपने कंप्लीट होते हैं। आज की मैराथन, आज के ये जो क्वेश्चन थे, इन सभी को हमने पहले 6 पार्ट में कवर कर रखा था। ये जो क्लास थी ये थी रिवीजन क्लास। उम्मीद है आपको आज मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ अपना जो साथ यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे से दोगे दोस्तों। आप जो है एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ हमें कॉल करके ज़रूर बताना कि भाई हमने जो पढ़ाया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए। वैसे जितना मुझे लग रहा है इन्हीं प्रश्नों से जो है 10+ क्वेश्चन आपको जीके के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 22 तारीख बाद, क्योंकि दोस्तों मेरा भी एग्ज़ाम है, तो अभी 4 दिन मैं भी पढ़ने वाला हूँ। तो अपनी क्लासेस आज से बंद होने वाली है और वापस कंटिन्यू होगी 25 तारीख बाद के अंदर। अगर 22 तारीख 23 तारीख को मैं चाहूँ तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको 2 अच्छे अच्छे चैनल जहाँ पर जाकर के आप वीडियोस देख सकते हो कि पेपर वो हैंड टू हैंड है, क्योंकि अपनी इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है कि अपन हर जगह बात कर सके। देखो, एक आप जाओ शुभम ई क्लासेस पे, 22 तारीख को जाना है आपको, मतलब जिसका जिसका सेकंड शिफ्ट में पेपर है वो 22 तारीख को आपको जाना है। वहाँ पर आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा, आप लास्ट के 10 मिनट में एंट्री कर लेना। लेकिन आपको क्या जाना है, शुभम ई क्लासेस पे जाना है या बिरजू सर की क्लासेस पे जाना है। और वहाँ से क्या करना है, वो चलाएंगे कि भाई जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बंदे कॉल करके बता देंगे। भाई हर शिफ्ट के अंदर जो है क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो मेरे पास क्या इतनी वाइड ऑडियंस नहीं है, मेरे पास जो है 3-4 बंदे जाएंगे, वो भी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरा वीडियो बनाना थोड़ा क्या है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो शुभम सर वाले हैं ई क्लासेस वाले, वो अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पर आप जाइए। उन्होंने करंट की वीडियो भी डाली है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन्हीं 1000 क्वेश्चन से जो है उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन बढ़ने की मैं भगवान से दुआ करूँ इन्हीं से बढ़े, और आप इन्हें रट लो एक बार और पढ़ के चले जाओ। 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, पूरी जी जान झोंक दो। और एक दिन पहले अपने भगवान, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, भाई धोख दे के आ जाना कि भाई भगवान, और प्रसादी बोल के आ जाना कि मैं लग गया तो 5-10 किलो मिठाई जरूर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। 1 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट होगा, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, मैथ भी कवर करेंगे, जीके भी कवर करेंगे, साइंस भी कवर करेंगे। जो 10वीं वाले बच्चे जिन्होंने हाल ही 10वीं कवर करी, आपके भाई बहन जो भी हो उनको बता देना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जब मिलेंगे तभी राम राम करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए जय सिया राम, भारत माता की जय। ठीक है।